Hello students, class 12th, chapter number 1, solid state. Before starting this lecture, here is my small introduction. Myself, Aditya Shinde. I am your chemistry teacher. I completed my master degree with organic chemistry. I love to play chess. Today topic is coordination number and one dimensional, two dimensional, three dimensional packing. Hello students, इस लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है उसकी बात करने वाले हैं। उसके बाद वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल में पैकिंग की कुछ बात करने वाले हैं, मतलब कि एटम्स की पैकिंग की कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब दूसरा कुछ नहीं है कि नेबरिंग एटम जो हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नेबरिंग एटम कौन कौन से हैं। जैसे कि आप मान लो कि आप जिस घर में रह हो उस आपके पड़ोस में 3 घर है। आप जिस घर में रह रहे हो, ठीक है, उसी घर को जोड़े हुए 3 घर है, मतलब कि आपके नेबर कितने हैं, 3 हैं। तो आपके घर का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 2। कितना? 3, सॉरी 2 नहीं 3 हो जाएगा। मतलब कि आपके नेबर कितने हैं। आपका घर आपका हो गया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्रिस्टल के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, मतलब कि कंस्टिट्यूएंट एटम होता है, वो एटम उसके आजू बाजू वाले कितने एटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो हो जाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन वो क्या होती है, तो द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, यूनिट नंबर ऑफ नेबरिंग एटम, नंबर ऑफ नेबरिंग एटम, मतलब नेबरिंग एटम का मतलब है टचिंग एटम। क्या? टचिंग एटम टू एनी अदर कंस्टिट्यूएंट एटम इन क्रिस्टल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब कि हमारे पास जो क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट एटम है, वो एक एटम उसके जैसे दूसरे कितने एटम के साथ क्या है, अटैच्ड है। नहीं तो उसके नेबर कितने हैं, उसके जैसे उसके नेबर कितने हैं, वो हो जाए। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, वन डायमेंशनल पैकिंग दिखाई है, ठीक है। इसमें मैंने बोला है कि ये एक एटम दूसरे 2 एटम के साथ अटैच है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। अगर यही एटम 4 के साथ अटैच होगा तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। अगर यही एटम 6 दूसरे एटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता 6, ठीक है ना। तो क्या जो एटम है वो दूसरे कितने एटम के साथ अटैच्ड है डायरेक्टली, वो हो जाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम पैकिंग की कुछ बात करने वाले हैं। वन डायमेंशनल में पैकिंग, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये मैं स्फेरिकल दिखा रहा हूँ वो दूसरा कुछ नहीं है, एटम है। मैंने मान लिया है कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल होते हैं, ठीक है ना। उस हिसाब से उसकी अरेंजमेंट मैंने की हुई है। यहाँ पे हम वन डायमेंशनल की बात करने वाले हैं। मैंने मान लिया कि ये एक्स है, एक्स डायमेंशन में हम एटम को क्या कर रहे हैं, अरेंज करने वाले हैं। ये एक्स डायरेक्शन में हम एटम को क्या करने वाले हैं, उसकी अरेंजमेंट करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ एटम्स को इस तरीके से अरेंज किया है कि वो सिर्फ क्या एक्स डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, किसी एक ही डायरेक्शन में क्या जा रहे हैं। तो ये उसकी इस प्रकार की जो अरेंजमेंट होती है उसको बोला जाता है वन डायमेंशनल पैकिंग। मतलब कि देखो, ये आपका एक एटम है, ठीक है। ये एटम एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस एक आगे क्या होता है, वो चलता जाएगा एक ही डायरेक्शन में। ये वाई डायरेक्शन में नहीं जा रहा, नहीं तो आपकी ओर नहीं आ रहा। वो जो जेड डायरेक्शन है वो आपकी ओर भी नहीं आ रहा, मतलब एक ही डायरेक्शन में एटम क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। मतलब कि एक ही रो के अंदर वो क्या है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है वन डायमेंशनल पैकिंग। एटम्स की वन डायमेंशनल पैकिंग कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। दूसरे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो मैंने बोला है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। कैसे? तो ये जो एटम है उसके आजू बाजू कितने एटम्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो 2 एटम के साथ, एक ये एटम और एक ये एटम। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 2, ठीक है। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, तो 2। उसी प्रकार ये किसकी बात हो गई, 1D, वन डायमेंशनल की। अब हम बात करने वाले हैं 2D की। 2 डायमेंशनल में पैकिंग होती है कुछ 2 तरीके से होती है।
यहाँ पे मैंने बताई है ए टाइप और ए बी टाइप। ठीक है, जो ए टाइप होता है उसको बोला जाता है 2D स्क्वायर पैकिंग। क्या बोला जाता है उसको? 2D स्क्वायर पैकिंग। और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है? 4। जबकि ए बी टाइप की जो पैकिंग होती है वो 2D हेक्सागोनल पैकिंग होती है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो 6। अभी हम देखते हैं कि इस ए टाइप की अरेंजमेंट जो होती है, पैकिंग जो होती है, उसको क्यों 2D स्क्वायर पैकिंग बोला गया और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों 4 है? देखो यहाँ पे मैंने बोला है कि ए टाइप, ठीक है ना, ए टाइप की कुछ अरेंजमेंट है और यहाँ पे 2 डायमेंशन में क्या होने वाली है? अरेंजमेंट होता है। अगर ये अरेंजमेंट है, मैं उसको क्या बोलूँ? ए। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट मैंने की है, ये जो रो मैंने एक ही डायरेक्शन में जाने दी, एक्स डायरेक्शन में मैंने जाने दी है, उसको मैं ए बोल दूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम 2D में करने वाले हैं तो ए टाइप और ए बी टाइप, ये मैंने आपको पहले ही बताया और यहाँ पे भी मैंने दिखाया हुआ है। एक और बात देख लो, अगर ये वन डायमेंशनल में मैंने जो अरेंजमेंट की है, ठीक है, उसको मैं ए बोलता हूँ, तो वही अरेंजमेंट मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगा। सबसे पहले दोनों में ऐसे एटम्स को क्या करने वाला हूँ मैं? अरेंज कर दूँगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी कर दूँगा। ये आइटम्स को मैंने कुछ अरेंजमेंट ऐसे कर दी है। अभी यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये तो मैंने एक्स डायरेक्शन में किया, अभी तो मैंने वन डायमेंशनल ही दिखाया हुआ है, ड्रॉ किया है मैंने। यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में किया हुआ है, तो ये तो एक ही डायरेक्शन में है, मतलब ये 1D है, 1 डायमेंशनल है। अगर मुझे इसी को 2 डायमेंशन में 2D में दिखाना है तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में भी मैं जाने दूंगा। ये हमारी होती है ये हमारी होती है वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। तो वाई डायरेक्शन में भी मुझे क्या करना है? एटम की अरेंजमेंट करनी है, ठीक है ना। वाई डायरेक्शन में भी मुझे एटम की क्या करनी है? तो अरेंजमेंट करनी है। तो अगर मैं 1D को ए बोलता हूँ और तो यहाँ पे मैंने दिखा है कि ए टाइप क्या है? ए टाइप, मतलब कि जिस तरीके से ये अरेंजमेंट हुई है उसी अरेंजमेंट के साथ वैसी ही अरेंजमेंट क्या होगी? वाई डायरेक्शन में भी होती चली जाएगी। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जो ये एटम मैंने रखा है उसके एग्जैक्टली नीचे दूसरा एटम, इस तरीके से मैं क्या करता चला जाऊंगा? अरेंजमेंट करता चला जाऊंगा। इस तरीके से एग्जैक्टली नीचे है उसी प्रकार की अरेंजमेंट जो पहले मैंने की थी, उस वैसे ही प्रकार की अरेंजमेंट मैं नीचे भी करता चला जाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार की अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ए टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो ये एक मैंने एटम ले लिया, ये एटम इस एटम के साथ अटैच्ड है, इसके साथ डायरेक्टली अटैच, इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है और इसके साथ क्या है? डायरेक्टली अटैच्ड है। मतलब कि टू डायमेंशनल में जो ये ए टाइप की पैकिंग है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? तो 4। और अब हम बात करेंगे कि उसको स्क्वायर पैकिंग क्यों बोला जाता है। कि अब अगर आप देखो कि इन सभी के सेंटर को मैं एक स्ट्रेट लाइन से अटैच कर देता हूँ तो हमें एक स्क्वायर मिलता है। हमें एक क्या मिलेगा? परफेक्ट स्क्वायर मिलने वाला है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो ए टाइप की पैकिंग हुई है उसको बोला है 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो 4 है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ए बी टाइप की पैकिंग। मतलब कि यहाँ पे 1 डायमेंशनल में मैंने जो बताया वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, जो मैंने यहाँ पे भी किया था। यहाँ पे ए टाइप था, मतलब कि जो मैंने 1 डायमेंशनल पहले ड्रॉ किया था वैसे ही वाई डायरेक्शन में उसकी क्या होती चली जाएगी? अरेंजमेंट होती चली जाएगी। मतलब कि यहाँ पे जो एटम होगा एग्जैक्टली उसके नीचे दूसरा एटम होगा, एग्जैक्टली नीचे उसका दूसरा एटम होगा और उसके नीचे वही तरीके से एटम अरेंज किए जाएंगे। पर यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे बी, मतलब कि अभी वाई डायरेक्शन में जो अरेंजमेंट होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी। कैसे? ये मैंने 1 डायमेंशनल में जो ए मैंने यहाँ पे बताया वो मैंने ड्रॉ कर दिया है। अभी क्या होगा कि ये जो बी है मतलब कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट होने वाली है। जैसे कि मैंने मान लिया कि ये जो 2 एटम है उसके बीच में मैंने ये एटम को अरेंज कर दिया, वैसे एटम को क्या करते जा रहा हूँ? अरेंज करते जा रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा ए, ये हमारा हो गया बी। उसके बाद वापस क्या हो गया? ए आ गया,
तो यहाँ पे मैंने वापस ए को ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे वापस ए आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी वापस ए आ गया, ये ए हो गया, यहाँ पे भी ए हो गया, ये हो गया ए। उसके बाद वापस बी है, तो इन दोनों के बीच में बी, इन दोनों के बीच में बी, इन दोनों के बीच में बी, इन दोनों के बीच में बी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो रहा था कि जैसे फर्स्ट रो अरेंज हो रही थी वैसे ही वाई डायरेक्शन में भी अरेंजमेंट होती गई। यहाँ पे थोड़ा अलग है कि ए के बाद बी लेयर है, ए के बाद की अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट है। तो मैंने दो एटम के बीच में एक एटम को अरेंज करता गया, ठीक है। उसके बाद वापस ए आया, तो ये फर्स्ट रो थी और थर्ड रो है वो एक जैसी है, और यहाँ पे सेकंड रो है और जो फोर्थ रो है वो एक जैसी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार की जो अरेंजमेंट होती है उसको बोला जाता है ए बी टाइप, ठीक है। अभी देखो, ये मैंने एक एटम ले लिया, ये एटम इसके साथ अटैच्ड है, इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, इसके साथ भी डायरेक्टली अटैच्ड है, इसके साथ और इसके साथ, ठीक है ना। मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, तो 6, 1 2 3 4 5 और 6। सभी के सेंटर को मैं स्ट्रेट लाइन से अटैच करता जाऊं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका, अटैच करता जाऊंगा तो ये जो आपको एक शेप मिला है उसको बोला जाता है हेक्सागोनल। तो इस प्रकार की जो अरेंजमेंट होती है, इसीलिए ए बी टाइप की जो अरेंजमेंट होती है उसको मैंने क्या बोला है, तो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग। क्या, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक है। वापस एक बार देख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे बोला जाता है, तो मतलब कि जो एक एटम होता है वो दूसरे कितने एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, नहीं तो वो एटम के नेबरिंग एटम कितने हैं उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। वन डायमेंशनल में मैंने अरेंजमेंट आपको दिखाई है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2। 2 डायमेंशनल में 2 तरीके से अरेंजमेंट होती है, ए बी टाइप, ए टाइप और ए बी टाइप। ए टाइप को 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग बोला जाता है और कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 4। ए बी टाइप को 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग बोला जाता है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। ओके, उसकी अरेंजमेंट कैसे की जाती है, तो मैंने बताया कि 1 डायमेंशनल में जो मैंने एक्स डायरेक्शन में इस प्रकार की कुछ अरेंजमेंट की थी, अगर मैं उसको ए बोल दूँ तो ये मैंने अभी मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया था वो क्या है, सिर्फ 1 डायमेंशनल में जो एक्स डायरेक्शन में था। पर यहाँ पे हम अभी जो बात कर रहे हैं वो 2 डायमेंशनल की बात है, मतलब अभी एक्स डायरेक्शन में भी जाने वाला है। पर यहाँ पे ए टाइप का मतलब एक ही प्रकार का अरेंजमेंट होने वाला है, मतलब जैसे एटम मैंने फर्स्ट रो में अरेंज किया था वैसे ही अरेंजमेंट दूसरी में भी होने वाली है, वैसी ही अरेंजमेंट तीसरी में भी होगी और वैसी ही अरेंजमेंट फोर्थ में भी होने वाली है। वो अरेंजमेंट करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपको मिलेगा। आपने देखा कि ये एक एटम टोटल 4 एटम के साथ अटैच्ड है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो 4 है। और उसके सभी जो ये एटम जिस किसी भी एटम के साथ अटैच्ड है उसके सेंटर को, अगर इसके सेंटर पॉइंट को मैं अगर स्ट्रेट लाइन से अटैच करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर शेप मिलेगा। और इसीलिए हमने ए टाइप की जो अरेंजमेंट है उसको क्या बोला गया है, तो 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग। उसी प्रकार से हमने ए बी टाइप की अरेंजमेंट की, जहाँ पे हमने सबसे पहले जो ए रो अरेंज की थी कुछ इस प्रकार थी, उसके बाद में हमने बी रो को पसंद किया। तो यहाँ पे तो ए टाइप थी, मतलब सभी रो में एक ही तरीके से अरेंज करना था, पर यहाँ पे बी था, मतलब कुछ डिफरेंट अलग तरीके से एटम को क्या करना था, हमें रखना था। तो हमने क्या किया कि 2 एटम के बीच में कुछ इस तरीके से, ये 2 एटम थे, 2 एटम के बीच में जो ये जगह है उसको कवर करते हुए कुछ इस तरीके से एटम को क्या कर दिया, हमने रख दिया था, ठीक है ना। इस तरीके से हमने एटम को क्या किया था, रख दिया था, ठीक है। ओके, रखने के बाद हमें ऐसा शेप मिलता है। तो ये ए बी, उसके बाद वापस ए तरीके से अरेंजमेंट करनी है तो हमने वैसे ही कर दी। जो फर्स्ट रो है और थर्ड रो है उसमें जो हमने अरेंजमेंट की है वो दोनों सेम है। उसके बाद सेकंड रो और फोर्थ रो में जो हमने अरेंजमेंट की है वो सेम है, इसलिए ए बी। उसके बाद हमने ये एटम पसंद किया, उसको वो कितने के साथ अटैच है, तो 6, इसीलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इन सभी 6 एटम के जो सेंटर है वो सेंटर को हमने क्या किया, अटैच कर दिया स्ट्रेट लाइन से, तो हमें एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिला, हेक्सागोनल शेप मिला। इसीलिए हमने ए बी टाइप को क्या बताया,
टू डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग। क्या बताया था? टू डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। एक और चीज़ रह गई हमारी बात करने की, यहाँ पे मैंने बोला कि जो ए बी टाइप होती है उसमें ये ए लेयर है और बी लेयर में मैंने कुछ इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से एटम को क्या कर दिया, मैंने अटैच कर दिया। ये ए और ये बी, ठीक है, ये ए है और ये है बी। तो अभी आप देखो ये ये 2 और ये 3 के बीच में कुछ स्पेस क्या है, फ्री है, मतलब एम्प्टी स्पेस हमें दिख रही है, एम्प्टी स्पेस हमें दिखी। और एम्प्टी स्पेस को सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम क्या बुला रहे हैं, तो वॉइड बोल रहे हैं, वॉइड्स। क्या? वॉइड्स, ठीक है ना। और ये 3 एटम्स से बनने वाला वॉइड है, 3 एटम से बनने वाला वॉइड है, इसीलिए हमने इस वॉइड को बोला है, इस फ्री स्पेस को बोला है ट्राई वॉइड। क्या बोला है हमने? ट्राई वॉइड। वही मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एटम की इस प्रकार की अरेंजमेंट के बाद हमें जो ये फ्री स्पेस मिल रही है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, ये भी हमारी क्या है, ये स्पेस, ये रेड कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ वो सारी हमारी, वो सभी की सभी हमारी क्या है, तो ट्रायंगुलर वॉइड से मतलब कि हमारी जो ये ए बी पैकिंग है, 2D हेक्सागोनल पैकिंग है, उसके अंदर ये जो फ्री स्पेस है उसको हमने क्या बोला है, तो ट्रायंगुलर वॉइड्स। इस प्रकार की अरेंजमेंट होती है। ये 2 यहाँ पे जो ए रो में मैंने 2 एटम रखे थे और यहाँ पे बी में इन 2 एटम के बीच में जो एटम रखा था, उस तीनों एटम को अरेंज करने के बाद यहाँ पे कुछ स्पेस बच रही थी, जैसे कि यहाँ पे भी दिखाया गया, ये एक एटम, ये एक एटम और ये एक एटम। उसके बीच में ये कुछ खाली स्पेस दिख रहा है। ये जो खाली स्पेस दिख रही है हमें, वो क्या है, तो ट्रायंगुलर वॉइड। क्या है वो? ट्रायंगुलर वॉइड। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं 3D पैकिंग। ठीक है, 3 डायमेंशनल में पैकिंग कैसे होती है वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। 3 डायमेंशन, जैसे 2D में हमने देखा था 2 तरीके से होती है, वैसे यहाँ पे भी 2 तरीके से होने वाली है। एक तो 3D स्क्वायर पैकिंग और 3D हेक्सागोनल पैकिंग। ठीक है, 3D स्क्वायर पैकिंग में भी 2, मुझे पता है कि अभी अगर आप देखते हो यहाँ पे आपको वीडियो में जो दिख रहा है, अगर आप देखने में जाओ तो सिर्फ यही डायग्राम है जो शायद आपको समझ आएगी। बाकी इन 3 डायग्राम को आपको इजीली समझ नहीं सकते। इसे कैसे ड्रॉ किया गया है, इसमें क्या समझना है, क्या कैसे करना है, वो सब मैं आपको अलग से एक पेज में ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर हमें नहीं दिख रहा है क्या है वो। ठीक है, ठीक है। तो 3 डायमेंशन में पैकिंग 2 तरीके से होती है, 3D स्क्वायर पैकिंग और 3D हेक्सागोनल पैकिंग। 3D स्क्वायर पैकिंग में भी 2 तरीके से होती है, ए टाइप और AB टाइप, जैसे 2D में हो रहा था। वैसे यहाँ पे भी 3D हेक्सागोनल पैकिंग भी 2 टाइप से होती है, AB टाइप और ABC टाइप पैकिंग। AB टाइप और ABC टाइप। ठीक, ओके। हम सबसे पहले देखने वाले हैं 3D स्क्वायर पैकिंग। 3D स्क्वायर पैकिंग 2 तरीके से होती है, ए टाइप और AB टाइप। ठीक है, ओके। तो हम 3D स्क्वायर पैकिंग 2 तरीके से देखने वाले हैं, ए टाइप और AB टाइप। सबसे पहले हम देखते हैं ए टाइप कैसे होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर मेकिंग 3D स्क्वायर पैकिंग ऑफ ए टाइप यूज 2D स्क्वायर पैकिंग। मतलब अगर हमें 3D स्क्वायर पैकिंग में भी ए टाइप की पैकिंग करनी है या AB टाइप की पैकिंग करनी है, तो हमें जो ये ए लेयर लेना है, क्या हमारे पास जो ये ए लेयर लेना है वो किस प्रकार का लेना है, तो यहाँ पे जो हमने बताया है वो उस प्रकार का 2D स्क्वायर पैकिंग को लेना है। यहाँ पे ए लेयर ए टाइप का मतलब देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मुझे बनाना है 3D स्क्वायर पैकिंग, 3D स्क्वायर पैकिंग, उसमें भी ए टाइप का, इस टाइप का, तो ए टाइप का मुझे बनाना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3D स्क्वायर पैकिंग बनाने के लिए आपको ये जो ए लेयर, यहाँ पे जो ए बताया गया है वो एक लेयर है। ये ए लेयर आपको कौन सा लेना है, तो 2D स्क्वायर पैकिंग जो आपने
बनाया है वो उस तरीके का कुछ लेना है। मतलब कि यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है वैसा लेना है। क्या कुछ इस तरीके से हमने ड्रॉ किया है कि ये एक लेयर, ये एक लेयर, ठीक है ना। मतलब ये एक एटम, दूसरा एटम, दूसरा एटम, वैसे ही उसके नीचे दूसरा एटम अरेंज किया गया है। ठीक है, ओके। ये हमारा क्या है, फर्स्ट लेयर। ठीक है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट लेयर। ठीक है ना। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये जो पूरा ड्रॉ किया है वो यहाँ पे जो हमने ए टाइप लिखा है उसमें से फर्स्ट लेयर ए लेयर है। ठीक है, और वो कौन सा है, तो 2D स्क्वायर पैकिंग वाला, जो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है 2D स्क्वायर पैकिंग के बारे में। और उसके बाद क्या बोला, उसके बाद भी हमें कैसा लेयर देना है, तो ए टाइप का ही स्क्वायर, ए टाइप का ही हमें क्या लेना है, ए टाइप का ही हमें लेना है। मतलब कि 2D स्क्वायर पैकिंग जो हमने ली थी वैसा ही लेना है। मतलब कि देखो ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, अभी हमने 2D बताया, हमें 3D में लेना है, मतलब z डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। मतलब ये अगर x होता है, ये y होता है, तो इस पेन जो आपकी ओर, जो ये कैमरा की ओर आ रहा है, वो उसका हो जाता है z डायरेक्शन। ठीक है ना। तो उसी प्रकार इसी जो ये एटम होते हैं, उसी एटम के ऊपर दूसरी अरेंजमेंट में ये स्मॉल एटम के द्वारा इसको क्या कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। वैसे ऐसा होता नहीं है, इसी के ऊपर इसी प्रकार के एटम को अरेंज किया जाता है। आपको पता लगे कि इसके ऊपर ये जो एक लेयर पूरा बना हुआ है, उसी लेयर के ऊपर ऐसा ही एक लेयर चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वो आप देख सको, इसीलिए मैं इसको स्मॉल स्क्वायर में दिखा रहा हूँ कि जो एटम मैं दिखा रहा हूँ वो क्या, थोड़ा स्मॉल दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, समझ आया। जैसे समझो, जैसे कि ये मेरा हाथ है, हाथ के ऊपर मैंने कुछ एटम को रखा हुआ है, ये हमारा हो गया ए लेयर। ठीक है, अभी मुझे बोला गया कि आपको इसी प्रकार का दूसरा लेयर इसके ऊपर डालना है, तो मैं ऐसा कर दूंगा। मतलब ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 6, ये मेरे पास जो है इस प्रकार का मैंने पहले अरेंजमेंट किया था, एटम है, ए लेयर है, उसी के ऊपर दूसरा ए टाइप का लेयर हमें लेना है। तो ये हो गया ए। ठीक है ना, इजीली मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको कि ये जो 2D स्क्वायर मैंने लिया है उसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए थर्ड डायरेक्शन x ले लिया, y ले लिया, अभी आपको z डायरेक्शन में भी एटम को अरेंज करना होगा। पर जो z डायरेक्शन में आप एटम की अरेंजमेंट करते हो वो भी किस प्रकार की होनी चाहिए, तो जो हमने ए लेयर लिया है वैसा ही होना चाहिए। मतलब कि एग्जैक्टली जैसे हमारा 2D में हो रहा था कि एक एटम के एग्जैक्टली नीचे दूसरा एटम, उसके बाद एग्जैक्टली नीचे तीसरा, उसके बाद एग्जैक्टली नीचे फोर्थ एटम आ रहा था, वैसे ही इस लेयर के एग्जैक्टली ऊपर दूसरा एटम होगा, इसके ऊपर एग्जैक्टली दूसरा एटम होगा। इस प्रकार की अरेंजमेंट होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की अरेंजमेंट को बोलते हैं हम ए टाइप की अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये जो एटम है इस एटम के साथ अटैच्ड है, इसके साथ अटैच्ड है, इसके साथ अटैच्ड है और इसके साथ अटैच्ड है। पर यहाँ पे क्या इसके आगे और पीछे भी एटम होने वाला है। जैसे कि ये मेरा हाथ है, यहाँ पे मैंने एक एटम रखा हुआ है, ये इस डायरेक्शन, यहाँ पे एक एटम के साथ अटैच्ड है, यहाँ पे भी एटम के साथ अटैच्ड है, यहाँ पे भी एक एटम के साथ अटैच्ड है और यहाँ पे भी एक एटम के साथ अटैच्ड है। पर इसी एटम के नीचे यहाँ पे दूसरा एटम भी रखा हुआ होगा, तो उसके साथ भी अटैच्ड है, और इसी एटम के ऊपर की साइड भी एक एटम रखा हुआ होगा, तो वो उसके साथ भी अटैच्ड है। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ अटैचमेंट कितनी होगी, एक एटम कितने एटम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा, तो 6 एटम के साथ। इसीलिए मैंने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो बोला है वो क्या है, 6। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग में जो ए टाइप की पैकिंग होती है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 6। ओके अभी हमने देखा था कि जो 2 डायमेंशनल में ए टाइप की पैकिंग थी उसमें हमें स्क्वायर शेप मिल रहा था, वो 2 डायमेंशनल में था। अभी हमने 3 डायमेंशनल में उसकी अरेंजमेंट की है, ए टाइप वाली अरेंजमेंट हमने 3 डायमेंशनल में क्या है, कर दी है। ठीक है, 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट करने के बाद हमें एक 3 डायमेंशनल क्यूब मिलेगा। क्या मिलेगा, क्यूब मिल जाएगा। ये एक स्क्वायर ही है क्या, ठीक है ना। इस प्रकार की अरेंजमेंट हमें मिलने वाली है। ठीक है ना, अलग अलग दोनों लेयर को एटम को हम अरेंजमेंट करेंगे। देखो
ये आपका फर्स्ट लेयर, और उसके बाद जो आपने लेयर बनाया उसको आपने स्ट्रेट लाइन से क्या कर दिया, जॉइंट कर दिया। ठीक है, तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, मतलब एक सिंपल क्यूब मिल गया। ठीक है ना। तो जब भी आपको पूछा जाए कि 3D स्क्वायर पैकिंग में ए टाइप की जो पैकिंग होती है वो कैसी होती है, तो सिंपल क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर के बराबर की होती है। कैसी होती है, तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हमें मिलता है। ठीक है, ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं 3D स्क्वायर पैकिंग में ए बी टाइप की पैकिंग। कैसी, तो ए बी टाइप की पैकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या लेना है, तो यहाँ पे भी हम क्या लेने वाले हैं, तो 2D स्क्वायर पैकिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हम देख लेते हैं। तो ये देखो, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये इसी के नीचे दूसरा एटम। ठीक है, ये एटम की कुछ इस प्रकार की अरेंजमेंट को हमने क्या बोला है, तो इसी प्रकार की अरेंजमेंट को हमने बोला है 2D स्क्वायर पैकिंग। ठीक है, इस प्रकार की अरेंजमेंट को हमने क्या बोला है, तो 2D स्क्वायर पैकिंग। ठीक है, ये हमारा हो गया ए लेयर। हमारा ए लेयर क्या होता है, हमारा ए लेयर क्या होता है, तो 2D स्क्वायर पैकिंग। ओके, अभी हमारे पास यहाँ पे इन 4 एटम के बीच में कुछ ये फ्री स्पेस हमें दिख रहा है। ठीक है ना, ये हमें कुछ फ्री स्पेस हमें दिख रहा है। इन फ्री स्पेस को कवर करते हुए हम एटम की अलग प्रकार की अरेंजमेंट करते हैं। ऐसे ये जो फ्री स्पेस है उसको हम क्या कर देते हैं, दूसरे एटम को इसके ऊपर कवर कर देते हैं। मतलब ये जो फ्री स्पेस होती है उसको, उन सभी फ्री स्पेसिस को दूसरे एटम उसके ऊपर रख के क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। ठीक है, कवर करने के बाद अगर आप सभी फ्री स्पेस को कवर करते हो तो आपको कुछ इस प्रकार की अरेंजमेंट मिलेगी। यहाँ पे भी हमारे पास फ्री स्पेस है। ठीक है ना, इन फ्री स्पेस को मैं क्या करता गया, कवर करता गया। कवर करते करते आप देख सकते हो कि एक सेकंड लेयर बनता गया, बी लेयर बनता गया। बी लेयर क्या करता है कि ये जो 1 2 3 4 एटम्स से जो ये फ्री स्पेस बनी, उस फ्री स्पेस को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, तो बी लेयर क्या करता है, इस फ्री स्पेस को ये क्या करता है, तो कवर कर देता है। ठीक है, ओके। तो अभी हम अभी देख रहे हैं ए बी टाइप के हैं। ठीक है, तो ए लेयर हमने देखा कि वो 2D स्क्वायर पैकिंग है। जो बी लेयर है वो ये 4 एटम के द्वारा जो ये फ्री स्पेस बनती है, फ्री स्पेस क्रिएट होती है, उसको कवर कौन करता है, कवर करते करते हमने एटम्स की अरेंजमेंट की। वो एटम कौन से, बी लेयर बनाते हैं। उसके बाद वापस क्या आ गया, ए एटम आ गया। उसके बाद वापस क्या आ गया, ए लेयर की अरेंजमेंट आ गई। मतलब कि जो फर्स्ट लेयर था उसी प्रकार की अरेंजमेंट यहाँ पे अभी वापस होने लगेगी। क्या होने लगेगी, वापस ऊपर की अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, उसी के ऊपर एटम्स की अरेंजमेंट हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पे जो मैं छोटा स्फीयर दिखा रहा हूँ, उसका मतलब है कि उसी के ऊपर दूसरा लेयर बनता गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार की अरेंजमेंट होती है। मतलब कि ये जो मैंने लेयर आपको दिखाया वो क्या है, ए लेयर। ठीक है ना, फर्स्ट हमने ए लेयर दिखाया, वो क्या है, 2D स्क्वायर पैकिंग। 2D स्क्वायर पैकिंग में एटम्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होती है, उस स्पेस को कवर करते हुए हमने एटम्स की अरेंजमेंट की। उस अरेंजमेंट को हमने बोला बी लेयर। उसके बाद हमने वापस ए लेयर की अरेंजमेंट की, मतलब कि 2D स्क्वायर पैकिंग की, उसी के ऊपर करते गए, जिसको मैंने यहाँ पे ये स्मॉल सर्कल के द्वारा मैंने दिखाया गया, रिप्रेजेंट किया है मैंने। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखोगे तो एटम जो होते हैं, इस प्रकार की जो अरेंजमेंट हो जाती है, ए बी 3D स्क्वायर पैकिंग में ए बी टाइप की जो इस प्रकार की अरेंजमेंट होती है, वो कैसी होती है, तो BCC टाइप की, बॉडी सेंटर्ड क्यूब की जैसी होती है। कैसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूब के जैसी। देखो, एक तो स्क्वायर तो कंफर्म है कि 3 डायमेंशनल में स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, कॉर्नर में 4 एटम्स हैं।
ठीक है, कॉर्नर में 4 एटम्स हैं, ठीक है। तो ये जो 4 एटम्स है वो कौन से है, तो जी ये फर्स्ट लेयर है, उसका ये एक एटम, उसका ये दूसरा एटम, उसका ये तीसरा एटम और उसका ये चौथा एटम, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेयर A1, इसको अगर मैं A1 बोलूँ और इसको मैं A2 बोलूँ तो ये फर्स्ट लेयर के 4 एटम, 1 2 3 4, जो मैंने बड़ा सर्कल ड्रॉ किया हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद वापस मैंने A2 ड्रॉ किया था, यहाँ पे मैंने A2 ड्रॉ किया था, जिसको मैंने स्मॉल सर्कल में सर्कल के द्वारा आपको दिखाया था। तो ये उसके हो गए 4 एटम, एक ये जो स्मॉल है वो 1 2 3 और ये एक हो गया 4, ठीक है ना। उसी के बीच में ये बड़ा वाला B लेयर मैंने रखा हुआ है, उसी के बीच में बड़ा वाला ये B एटम मैंने रखा हुआ है, वो है हमारा एग्जैक्टली बीच में जो होता है, वो बॉडी सेंटर में बीच में होता है, वो ये B लेयर, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने इसको ये अरेंजमेंट देख के आपको पता नहीं चलेगा कि ये BCC है, पर अगर मैं BCC में बॉडी सेंटर क्यूब स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक एटम होता है, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, ये चौथा एटम, उसी प्रकार से ये, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर, उसके बीच में इस 4 एटम के बीच में जो फ्री स्पेस होती है उस फ्री स्पेस को कवर करने के लिए मैंने ये B एटम दिखाया है, ठीक है। उसी के बाद में वापस मैंने A लेयर दिखाया, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस प्रकार की अरेंजमेंट को क्या बोला, AB टाइप 3 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग में AB टाइप की पैकिंग को मैंने क्या बोला, तो वो BCC होती है। यहाँ पे मैंने बोला है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 8 होता है। अभी ये कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसे होता है वो देखो, ये B एटम है क्या, ये B एटम इसके साथ अटैच्ड है, इसके साथ अटैच्ड है, इस एटम के साथ, उसी प्रकार इस एटम के साथ, इस एटम के साथ, इस एटम के साथ, इस एटम के साथ भी अटैच है और इस एटम के साथ भी अटैचमेंट उसकी पॉसिबल हुई है। तो टोटल एक एटम कितने एटम के साथ अटैच हुआ है, 8 एटम के साथ। इसीलिए AB टाइप, मतलब AB टाइप 3D स्क्वायर पैकिंग में जो AB टाइप होती है उसमें कोऑर्डिनेशन जो नंबर होते हैं वो कितने हैं, तो 8 एटम होते हैं। कितने होते हैं, तो 8 एटम होते हैं, ठीक है। ओके, like and share my videos with your friends. Also give your valuable comments. Subscribe my YouTube channel Aditya Shinde. Thanks for watching.